हाँ, बगलामुखी को पीताम्बरा पीठ क्यों बोला जाता है? कि क्या होता है, जैसे अलग-अलग देवी होती है, ऐसे अलग-अलग देवी के अलग-अलग गणेश होते हैं। ठीक है, सभी देवताओं के अपने-अपने गणेश होते हैं। ठीक है। जो बगलामुखी माता है, उनके हरिद्रा गणेश हैं, हरिद्रा गणेश। जो कि हल्दी से निर्मित हुए हैं। जी, इसलिए भगवती को पीला अति प्रिय है। पीले वस्त्र पहनकर भगवती की आराधना कर्म करना चाहिए, पीली हल्दी की माला से भगवती की आराधना कर्म करना चाहिए, पीला आसन लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला करके भगवती की आराधना कर्म करना चाहिए। तब भगवती आपको शीघ्र ही प्रसन्न होती है। वो इसी कारण होती है क्योंकि भगवती के जो गणेश है वो हरिद्रा गणेश है और इसी कारण भगवती का नाम पीताम्बरा पीठ भी पड़ा जी, है, रखा जी, गया है। जी। जी। ठीक है, तो अगर मैं माँ बगलामुखी के बारे में बात करूँ, जी। ठीक है, मेरी उनकी तरफ इंक्लिनेशन हुआ और अब हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, माँ की शरण में जाना चाहिए, उनकी पूजा जाना शुरू करनी चाहिए। जी। क्या मेरे बेसिक स्टेप्स होने चाहिए कि जो सबसे पहले मुझे ये चीज़ करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है? क्या मेरे स्टेप्स होने चाहिए? कि सबसे पहली बात तो ये कि मान लो कोई व्यक्ति सुनता है, तो उसके मन में एक ही चीज़ आती है कि मेरे को गुरु दीक्षा लेना है और कल से ही मुझे इनका जाप कर्म प्रारंभ करना है। करना है। वो सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप पहली चढ़ाव चढ़िए, दूसरी चढ़िए, तीसरी चढ़िए, चौथी चढ़िए, तब जाकर के आप उस योग्य बनेंगे कि आप उस महामंत्र का प्रयोग करके भगवती को प्रसन्न करने में सूक्ष्म हो हो जाएँगे, सकें। ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले आप स्वयं घर पर या तो किसी ब्राह्मण से हवन इत्यादि कर्म करवाएँ या भगवती की आराधना कर्म करें। प्रतिदिन अपने घर पे सरसों के तेल का एक दीपक भगवती के नाम का प्रारंभ करें। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भगवती के नाम मंत्र का जप कर्म करें। जब आपका शरीर, आपका मानव देह इस योग्य हो जाए कि हाँ, हम उस परंबा की शक्ति का आवाहन करने योग्य हो चुके हैं, तपस्या करने योग्य हो चुके हैं, आराधना करने योग्य हो चुके हैं, तब आप उनके मूल मंत्र की दीक्षा लेने का प्रयास करें। अच्छा गुरु देखकर दीक्षांत कर्म संपन्न करें और फिर बीज या मूल मंत्र का प्रयोग प्रारंभ करें। तब आपका शरीर उसे झेलने योग्य होगा और आपके कार्य जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अब इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए अलग-अलग मनोकामनाओं के निमित्त अलग-अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। चाहे वो हवन के रूप में आप करवाएँ या अनुष्ठान के रूप में करवाएँ। एक योग्य ब्राह्मण देख कर के करवाएँ, तो उनसे आपका कार्य अच्छा संपन्न होता है और भगवती के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना की पूर्ति भी होती है। तो जो मैंने समझा वो ये है कि मुझे स्टार्टिंग में सीधे उनका मंत्र उच्चारण नहीं करना है। नहीं करना सबसे है। पहले थोड़े दिन सिर्फ़ दीपक लगा के उनका नाम लेके करके आरंभ देखना है, प्रारंभ करना है। प्रारंभ जैसे करना कि है। बच्चा भर्ती होता है। अब ऐसा तो है नहीं भर्ती होते उसने बोर्ड एग्ज़ाम दे दी 10वीं या 12वीं की। बेसिक छोटा-सा बच्चा है तो हम उसको प्ले स्कूल पहुँचाते हैं। पहले खिलौनों से खेलना वो सीखता है वहाँ पर। फिर धीरे-धीरे उस वर्णमाला का प्रयोग करना सीखता है कि अनाराम है, ये एबीसीडी ऐसा कुछ सीखता है। फिर धीरे-धीरे लिखना वो सीखता है। तो ऐसे ही प्रारंभिक रूप से हम प्रारंभ करें। पहले दीपक आराधना कर्म करें भगवती के प्रतिदिन। अपने मन में एक भाव तो लाएँ। ऐसा नहीं कि उसने बोला करना है तो करना है। ठीक है। अपने मन में एक भाव आने चाहिए कि नहीं मुझे भगवती का ये कार्य करना है, तो उसके लिए पहले आप स्वयं को तैयार करें। आपने भाव की बात करी। जी, अगर मैं माँ की एक पिक्चर देखूँ, जी। माँ का रूप थोड़ा-सा एग्रेसिव है। माँ जीभ काट रही हैं, वो सब चीज़ें कर रही बिल्कुल, हैं। ऐसे मेरा कनेक्शन उनके साथ कैसे डेवलप होगा? तो मैं कनेक्शन उनसे क्या उनसे उनके डर की उनसे पूजा करूँ उनकी या मतलब मैं अपने आप को समर्पित कैसे करूँ उनको? जो बगलामुखी माता है जो पीताम्बरा पीठ दतिया में है, वहाँ पर उनका रूप है कि लवणासुर नामक राक्षस है, उनकी जिह्वा भगवती पकड़े है। भगवती असुरों को संहारे, माँ अपने भक्तों को तारे। वो एक असुर है, जिससे भगवती हमारी रक्षा कर रही है। मतलब ये मानिए जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, किसी व्यक्ति का हमारे प्रति क्रूर भाव है, क्रूर मन में भाव है कि हमारा उस कार्य नहीं होने देना, ये नहीं होने देना है, भगवती उस बुद्धि को विनाश करती है। इसलिए वो एक रूप है लवणासुर को मारने वाला। आपके मन में जो भाव है कि मुझे भगवती का प्रेम पूर्वक दर्शन कर्म करना है, अगर ऐसा आप मन में भाव लेकर के जाते हैं तो भगवती आपको वैसा ही दर्शन प्राप्त करती है। करेंगे। वो आपके मन के भाव पे डिपेंड करता है। अब आप अचानक कोई व्यक्ति मान लो शांत बैठा हुआ है, आप कमरे के अंदर घुस गए, अरे मुझे तो उस व्यक्ति का बुरा करना है, ये करना है, वो करना है। जो व्यक्ति शांत भी बैठा था, वो भी एक क्रोध स्वभाव में आ जाता है कि चलो चलते हैं, आप मेरे मित्रों किसने कैसे क्या बोल दिया, क्या कर दिया। और वहीं बिल्कुल आप निर्मल भाव लेके उस कमरे के अंदर आते हैं कि आज मुझे इस व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया था, वो उसकी गलती हो गई, उसे आगे से अपन समझाएँगे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सामने वाला व्यक्ति भी वही निर्मल भाव से आपको जवाब देगा कि हाँ ठीक है, मैं भी उससे बात करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, वो भी मेरा ही मित्र है, तू भी मेरा ही मित्र है, तो आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। तो भगवती का भी ऐसा ही है, आप जैसे मन में भाव लेकर के जाएँगे कि भगवती मुझे किसी का बुरा नहीं करना है,
बस कोई व्यक्ति यदि मेरा बुरा करता है, तो उसे आप मेरे मार्ग से विपरीत कर दीजिए। मुझे उसके मार्ग से हटाना भी नहीं है, वो उसके मार्ग में प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ता रहे, मैं मेरे जीवन में प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ता रहूँ, मेरा परिवार खुश, मैं खुश, आपकी सेवा करूँ, बस मुझे यही वरदान चाहिए। ऐसे यदि आपके मन के भाव है, तो आपको वैसा दृश्य प्रदान होगा।